दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकारों ने भाग लिया और वहां हजारों की संख्या में मौजूद ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के नए कानून का विरोध किया और कहा कि सरकार ने हिट एंड रन मामले में जो 7 साल की सजा का प्रावधान किया है, उससे पहले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था। इनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर यदि मौके से तुरंत नहीं भागता तो भीड़ इतनी एग्रेसिव होती कि ट्रक ड्राइवर की हत्या तक कर देती है। कसूर चाहे छोटी गाड़ी वाले का हो, लेकिन भीड़ बड़ी बड़ी गाड़ी वालों से तुरंत मारपीट शुरू करती है और उसे मार देती है। इसलिए ट्रक ड्राइवर को मौके से अपनी जान बचानी पड़ती है। इस कानून के आगे के बाद कोई भी ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा, इसलिए उन्होंने इसका कानून का विरोध किया। साथ ही जो यूरो 6 की गाड़ियां लाई गई थी और दावा किया गया है कि ये गाड़ियां पॉल्यूशन मुक्त हैं, तो फिर भी उन गाड़ियों से भी पॉल्यूशन की एवज में ग्रीन टैक्स क्यों लिया जाता है। इन सभी मुद्दों को उन्होंने रखा। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। सरकार ने जो भी सरकारें आई गई, किसी भी सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये इंडस्ट्री बिल्कुल डूब चुकी है, बिल्कुल डूबने के कगार पे है। सब लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं और हिंदुस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। इससे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू कोई भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान को नहीं देती है। 40-40, 45-45 लाख की गाड़ी है एक, आज 50-50 लाख की गाड़ी है, तो 50 लाख की कीमत में एक इंडस्ट्री लग जाती है। सरकार ने कभी भी इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जो भी आई है, चलान इतने महंगे कर दिए है, उतना भाड़ा नहीं, उससे ऑनलाइन चलान घर पहुंच जाते हैं। मालिक को पता भी नहीं होता गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं है। कॉन्टेस्ट करने कोर्ट में जाए तो उसमें कई सालों बर्बाद हो जाते हैं, अपना समय खराब होता है, वहां भी इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी जो समझ से बाहर है कि ये इंडस्ट्री के प्रति सरकार क्यों इतनी पड़ी हुई है। कभी सरकार ने इस इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सोचा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं। इस इंडस्ट्री में कितनी कमाई है, क्या इनके बाल बच्चे, इनके परिवार किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। देश के ऊपर जब भी विपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो ये इंडस्ट्री सरकार का भी साथ देती है, पब्लिक का भी साथ देती है। पीछे कोरोना काल में हम लोगों ने अपने जी जान से काम किया। लोग अपने घरों में बैठे थे, हमारे ट्रक ड्राइवर और हमारे गाड़ी मालिक खुद गाड़ी को संचालन करके लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचाई। उसके बावजूद भी कोरोना काल में इतना कार्य करने के बाद भी सरकार ने इस इंडस्ट्री को कोई भी तोहफा नहीं दिया। इतने महंगे चलान हो चुके हैं। बंगलौर का भाड़ा 32,000 रुपए, चलान 40,000। कहाँ से गाड़ी मालिक भुगतेगा बताओ। और किसी भी गाड़ी मालिक की उसकी हिस्ट्री निकाल दो, जितने की गाड़ी नहीं उसका फिर कर्जा है। अब एक नया कानून और ला दिया है। या तो सरकार इस इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म करना चाहती है, या तो सरकार के दिमाग में ये गलतफहमी है कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। अगर इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा बहुत है तो सरकार अपनी गाड़ी डाल के देख ले, वो कितने लॉस में, कितने घाटे में। कभी डीजल पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, टायर की कीमत बढ़ गई, गाड़ी की कीमतें बढ़ गई, कहां से पूर्ति होगी। अभी एक नया काला कानून ला दिया जी, ड्राइवर को 10 साल की सजा। कौन कल को अपने बच्चों को ड्राइवर बनाएगा या कौन ड्राइवरी करेगा। ये ड्राइवरी से अच्छा, ड्राइवरों की ये स्टेटमेंट है, ये ड्राइवरी करने से अच्छा हम उसकी मूंगफली की रेडी लगा देंगे, सब्जी की रेडी लगा देंगे। एक तो वो बेचारा रात दिन रोड में घूम के देश की सेवा कर रहा है, दिन को भी सर्विस दे रहा है, रात को सर्विस दे रहा है। ऊपर से उसको इतना काला कानून थोप दिया है कि 10 साल की सजा भुगते है। कहाँ उसका परिवार जाएगा? 10 लाख रुपए कहाँ उसका परिवार जाएगा, कहाँ उसके बाल बच्चे जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री से कोई कुछ नहीं करने वाला जी। बहुत आश्वासन देते हैं, हमने यहाँ बड़े बड़े मंत्री बुलाए, बड़े बड़े नेता बुलाए, आश्वासन दे के चले जाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कई घोषणाएं की हुई, बहुत घोषणाएं, कोई लागू नहीं हुए। एमपी बॉर्डर पे उस पे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने घोषणा है कि सर ये बॉर्डर हट गया, तक नहीं हटे। कहते 60 किलोमीटर के टूल में कोई टूल नहीं लगेगा। आप मेरे साथ अभी चलो टोल टैक्स पे, टूल वाले सोनीपत में 8 टूल है, सोनीपत में 8 टूल है। आपके साथ इतनी मार पिटाई टूल वाले कर दोगे कि आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाए। कोई सुनवाई नहीं है। आप सोनीपत ही चल जाओ ना, दिल्ली से सोनीपत। हमारे अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट आजादपुर से अतुल, सोनीपत में ही 8 टूल है जो 60 किलोमीटर के दायरे में है, तो कोई भी सुनाई नहीं। बहुत समस्या है। दिल्ली गाड़ी नहीं एंटर कर सकते। हिमाचल के रहने वाले हम गाड़ी लाते हैं, डरते हैं हम यहाँ गाड़ी लाने के लिए दिल्ली। हमारे को वैसे ही नोच के पुलिस वाले खा जाते हैं। कम से कम हमारी एक गाड़ी का खर्चा, हमारा भाड़ा होता है 20,000 रुपए, और जिसका खर्चा हमारा आता है 10,000 रुपए दिल्ली में एंट्री गई। क्या करें, इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है ये।
ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो पहले टैक्स देती है, बाद में गाड़ी रोड पे चढ़ती है। आज तक गवर्नमेंट ने ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन से प्रेसिडेंट मोहन सिंह। आज जो प्रोग्राम ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, इसमें आज सारे भाई हम इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सारे एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हुए हैं। और सरकम चांस रहा कि आज जो प्रोग्राम हम 28 तारीख करने जा रहे हैं, आज से 4 दिन पहले ही एक नया कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, हिट एंड रन, जिसमें कि 10 साल की सजा तक का प्रावधान है और 7 लाख रुपए जुर्माना तक का प्रावधान है। हम चाहते हैं कि सरकार को कम से कम ट्रांसपोर्टर से राय लेके इस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। आज रोड के ऊपर रोड रेज के दुनिया भर का केस आता है, गलती छोटी गाड़ी का होता है और जो इसका सजा है वो बड़ी गाड़ी भुगतना पड़ता है। आज ड्राइवर को लोग रोड पे पीट के मार देता है। यदि ड्राइवर मौके पर रुकेगा तो ड्राइवर पीटेगा और मरेगा। ड्राइवर अपना जान बचाने के लिए भागता है रोड से, वहां से गाड़ी को छोड़ के। लेकिन सरकार ने इसके जो अभी नई कानून लाया है, इससे ड्राइवर कहीं न कहीं भयभीत है, डरा हुआ है कि आज गाड़ी पे कोई ड्राइवर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस ट्रक इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाना है, इसी कानून में दोबारा से एक बार नए तरीके से संशोधन करना चाहिए, जिससे कि ये जो भय का माहौल व्याप्त है पूरे इंडस्ट्रीज में, इससे निजात मिले और ड्राइवर को भी इस काम को करने के लिए फिर दोबारा से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ट्रक इंडस्ट्री, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये बंद हो जाएगा। कोई ड्राइवर काम नहीं करे, चाहे ट्रक ही क्यों ना हो, ट्रक हो, टैक्सी हो, और भी कोई गाड़ियां हैं, जिससे कि कहीं हिट एंड रन का मामला आएगा तो वहाँ ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा नहीं, आगे से काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगा, माननीय भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कानून को दोबारा से एक बार नए तरीके से इसमें संशोधन करने की जरूरत है। और आज जी इसमें सर मांग क्या है आपकी? मांग पहला, आज जो ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में, वो ये नया कानून है। साथ जब सरकार ने यूरो 4 और यूरो 6 लाई है, इसमें ये था कि ये पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं, फिर भी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है पूरी दिल्ली में। दूसरा रहा कि टोल टैक्स हमेशा जब लागू होता है, उसके बाद पैसा जब सरकार के पास आना शुरू हो जाता है, तो टोल टैक्स घटना चाहिए, ना कि टोल टैक्स बढ़ना चाहिए। आज से जो 4 साल पहले टोल 500 का था, आज जो 1400 हो चुका है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि टोल टैक्स पे भी अंकुश लगना चाहिए। और आज यहाँ पे कई तरीके के जो परेशानियां होती है, मैं चाहूंगा सरकार इस पे ध्यान दे। ई चलान सरकार ने लाया, ई चलान, आज गाड़ी गलती हो ना हो, लेकिन वहाँ सैटेलाइट से गाड़ी दिल्ली हो, कहीं हो, लेकिन चलान उसका आता है। तो मैं ई चलान को भी बंद किया जाए। आज के डेट में 30-50 हजार रुपया चलान के नाम पे आता है। तो मैं चाहूंगा इसको भी इमीडिएट इसको बंद किया जाए, नहीं तो आने वाला टाइम में है। आज सर पहले हमारी सारी फेडरेशन, संजय गांधी वेलफेयर एसोसिएशन ये यहाँ पे हाजिर है। मुद्दे मेन गडकरी साहब आ रहे हैं। मुद्दे मेन आज जो नया 10 दिन से स्टंट चला है गवर्नमेंट की तरफ से, काले कानून आया ड्राइवर को लेके एक्सीडेंट के ऊपर 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इन कानूनों को वापस करने की रिक्वेस्ट करेंगे। उनको कहेंगे ये ड्राइवरों के प्रति बहुत नुकसानदायक, काले कानून कह सकते हैं, बिल्कुल वो शरेआम है। सर क्या इसमें नुकसान हो सकती है? इसमें नुकसान ऐसे है जी, उनका कहने का मतलब ये है, अभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के नहीं जाएगा, तो पब्लिक ड्राइवर को पीटती है, मारती है। कई केस तो ऐसे हुए हैं, ड्राइवर को आग तक लगा दी, गाड़ी को आग लगा देते हैं, ड्राइवर को आग लगा देते हैं। ड्राइवर इस मार से बचने के लिए साइड में इधर उधर होता है। तो अब गृह मंत्री साहब कहते हैं वो इधर उधर होगा तो उसको 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो ड्राइवर क्यों गाड़ी चलाएगा? करीब आज हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं, करीब 50,000 70,000 जो ड्राइवर समझदार हैं, उन्होंने गाड़ियां खड़ी करके अपने घर चले गए हैं। तो ये ट्रेड आने बहुत बड़ा संकट है, ये ट्रेड के लिए। अभी देखा जाएगा कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी कमियां होती है। क्या कमी होती है सर ड्राइवर में? मान लो ड्राइवर ने नशा करा है या कुछ, हम इस मुद्दे पे कह सकते हैं, पर ड्राइवर चलती गाड़ी में ब्रेक फेल होगी, बैरिंग टूट गया, धुंध पड़ रही है, कारण ड्राइवर के कम है, ड्राइवर का एक कारण है और प्रगति के 50 कारण है, मैकेनिकल के हजारों कारण है। स्टीयरिंग फेल हो गया, प्रेशर ब्रेक लीक हो गया, पाइप लीक हो गया, आज ठंड पड़ रही है, ब्रेक दबाती प्रेशर पाइप फट जाता है। तो ये 50 कारण ये है। ड्राइवर का सिर्फ एक नशा है, ड्राइवर का एक नशा कारण, बाकी हजारों कारण है जो प्रगति के हैं और मैकेनिकल के हैं। ड्राइवर का कम कसूर है इसमें।
उसकी बाद में इंक्वायरी हो सकती है, 10 साल की सजा नहीं हो सकती। सर सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से आज यही मांग है जी, पहले तो ट्रेड हमारा बहुत नुकसान में जा रहा है, डीजल टोल के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, डीजल टोल को कम रेट कम करे जाएं, फिर ये काला कानून आ रहा है इसको तो बिल्कुल वापस करवाएंगे, पूरी रिक्वेस्ट करेंगे, नी रिक्वेस्ट करेंगे, इसके प्रति धरना भी लगाएंगे। आपके बगैर सवाल किए मैं बता देता हूँ, आज जो प्रोग्राम है ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से रखा गया है। हिंदुस्तान की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ केवल दिल्ली एनसीआर की जो एसोसिएशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव ही आज यहाँ मौजूद हैं, और ये हम लोग सभी एक काला कानून जो आज भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों पर थोपा गया है उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सन 2019 में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया था, जिसके अंदर उनका मानना यह था कि इस कानून को लागू करने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जबकि गडकरी साहब ने एक्सप्रेस वे के ऊपर स्वयं अपने आप पत्रकारों के समक्ष ये माना कि ये ह्यूमन नेचर है, दुर्घटनाओं में किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी जब तक हम लोग अपने नेचर को नहीं बदलेंगे। तो ये इस प्रकार के कानून क्या थोपे गए हैं। मैं जो हमारे परिवहन मंत्री जी और जो हमारे गृह मंत्री जी ने जो हम लोगों के ऊपर ये कानून थोपे हैं उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इन कानूनों को वापस लिया जाए, तो कहीं जो अभी नया काला कानून अपने गृह मंत्री जी ने हम लोगों को थोपा है उसके चलते हुए कोई भी ड्राइवर, कोई भी सारथी भाई आज काम करने के लिए तैयार नहीं है। सारथी भाई गाड़ी छोड़ो आंदोलन करने के लिए उतारू हो चुके हैं, कई स्टेटों से इसके रुझान भी हम लोगों के समक्ष आ चुके हैं। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना है कि आप इस कार्य कानून को प्रभाव से वापस लीजिए, जिससे कि देश चले ना। कानून को क्या क्या लागू किया गया, क्या क्या लागू किया गया? अभी जो इन्होंने काला कानून जो लागू किया जिसमें ड्राइवर अगर हिट एंड रन करके भागता है तो उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि कानून बनाने वाले लोग ये नहीं समझते कि ये कानून जो आप लागू कर रहे हैं इससे बेनिफिट किसको होगा। आखिर ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद भागता क्यों है। हमारे देश के अंदर रोड रेस की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती है, आप लोग न्यूज चैनल के माध्यमों से देखते हैं। ड्राइवर एक तरफ तो कानून बनता है कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी को गोली भी मार सकते हैं, एक तरफ वही मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर के भागने का मकसद केवल ये होता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागता है, और ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को सूचित नहीं करता। भागने के बाद वो सूचना भी देता है पुलिस को कि मैं यहाँ से भाग चुका हूँ, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उससे किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आप एम्बुलेंस भेजिए, पूरी इंटीमेशन देता है। बट जान बचाने के लिए मजबूरन उसको भागना पड़ता है। इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जिससे कि जितने भी सारथी भाई अपनी गाड़ी छोड़ करके जा चुके हैं वो तुरंत वापस आए। सर अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो अगला कदम क्या रहेगा? सरकार यदि इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन उन लोगों ने देख लिया होगा। किसान आंदोलन से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, लेकिन यदि हम लोग सड़क पर आकर के बैठ गए तो पूरे देश के अंदर त्राही मच जाएगी, ना तो हॉस्पिटलों को दवाई सप्लाई होगी, ना छोटे बच्चों को दूध मिल सकेगा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको कोई भी सरकार किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकती। कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू की तरफ से सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को आह्वान करके इकट्ठा किया है, और जितनी भी हमारी यूनियंस हैं सभी यूनियन आज हमारे साथ हैं। हम ट्रक इंडस्ट्री जो आज बर्बाद हो रही है उसको बचाने के लिए सामूहिक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारा जो मकसद है, सबसे पहला गाड़ी 12 साल की होनी चाहिए, और दिल्ली में जो एनजीटी लगाई जा रही है, जो लूट करी जा रही है यूरो 6 के नाम पर, जो सरकार की लूट है वो बंद होनी चाहिए। पहली, सरकार टोल टैक्स बढ़ाती है जिसमें गाड़ी वाले को पता नहीं होता, और अभी सरकार ने एक काला कानून हमारे ऊपर और थोप दिया जो ड्राइवरों को 10 साल की सजा हिट एंड रन के रूप में दी है। इसका मकसद ये है कि जो सरकारी तंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है। मोदी सरकार की जो नीति है वो सही नहीं लगी, क्योंकि हमारे जो ड्राइवरों के ऊपर ऐसी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी जो ड्राइवर की गलती भी नहीं होगी। तो हम सरकार का इस कानून के लेकर विरोध करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि कानून वापस ले। सर देखा जाए ड्राइवर की कहीं ना कहीं कमियां भी होती है जो उसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। ड्राइवर की गलती नहीं होती है कई बार, और ड्राइवर की गलती होती भी है तो वो चीजें लागू नहीं होंगी, क्योंकि अफसरशाही हावी हो गई है, लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही सरकार में।
तो हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह का कोई फैसला ना ले। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकारों ने भाग लिया और वहां हजारों की संख्या में मौजूद ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के नए कानून का विरोध किया और कहा कि सरकार ने हिट एंड रन मामले में जो 7 साल की सजा का प्रावधान किया है, उससे पहले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था। इनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर यदि मौके से तुरंत नहीं भागता तो भीड़ इतनी एग्रेसिव होती कि ट्रक ड्राइवर की हत्या तक कर देती है। कसूर चाहे छोटी गाड़ी वाले का हो, लेकिन भीड़ बड़ी बड़ी गाड़ी वालों से तुरंत मारपीट शुरू करती है और उसे मार देती है। इसलिए ट्रक ड्राइवर को मौके से अपनी जान बचानी पड़ती है। इस कानून के आगे के बाद कोई भी ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा, इसलिए उन्होंने इसका कानून का विरोध किया। साथ ही जो यूरो 6 की गाड़ियां लाई गई थी और दावा किया गया है कि ये गाड़ियां पॉल्यूशन मुक्त हैं, तो फिर भी उन गाड़ियों से भी पॉल्यूशन की एवज में ग्रीन टैक्स क्यों लिया जाता है। इन सभी मुद्दों को उन्होंने रखा। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। सरकार ने जो भी सरकारें आई गई, किसी भी सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये इंडस्ट्री बिल्कुल डूब चुकी है, बिल्कुल डूबने के कगार पे है। सब लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं और हिंदुस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। इससे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू कोई भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान को नहीं देती है। 40-40, 45-45 लाख की गाड़ी है एक, आज 50-50 लाख की गाड़ी है, तो 50 लाख की कीमत में एक इंडस्ट्री लग जाती है। सरकार ने कभी भी इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जो भी आई है, चलान इतने महंगे कर दिए हैं, उतना भाड़ा नहीं, उससे ऑनलाइन चलान घर पहुंच जाते हैं। मालिक को पता भी नहीं होता गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं है। कॉन्टेस्ट करने कोर्ट में जाए तो उसमें कई सालों बर्बाद हो जाते हैं, अपना समय खराब होता है, वहां भी इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी तो समझ से बाहर है कि ये इंडस्ट्री के प्रति सरकार क्यों इतनी पड़ी हुई है। कभी सरकार ने इस इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सोचा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं। इस इंडस्ट्री में कितनी कमाई है, क्या इनके बाल बच्चे, इनके परिवार किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। देश के ऊपर जब भी विपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो ये इंडस्ट्री सरकार का भी साथ देती है, पब्लिक का भी साथ देती है। पीछे कोरोना काल में हम लोगों ने अपने जी जान से काम किया। लोग अपने घरों में बैठे थे, हमारे ट्रक ड्राइवर और हमारे गाड़ी मालिक खुद गाड़ी को संचालन करके लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचाई। उसके बावजूद भी कोरोना काल में इतना कार्य करने के बाद भी सरकार ने इस इंडस्ट्री को कोई भी तोहफा नहीं दिया। इतने महंगे चलान हो चुके हैं। बंगलौर का भाड़ा 32,000 रुपए, चलान 40,000। कहाँ से गाड़ी मालिक भुगतेगा बताओ। और किसी भी गाड़ी मालिक की उसकी हिस्ट्री निकाल दो, जितने की गाड़ी नहीं उसका पर कर्जा है। अब एक नया कानून और ला दिया है। या तो सरकार इस इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म करना चाहती है, या तो सरकार के दिमाग में ये गलतफहमी है कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। अगर इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा बहुत है तो सरकार अपनी गाड़ी डाल के देख ले, वो कितने लॉस में, कितने घाटे में। कभी डीजल पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, टायर की कीमत बढ़ गई, गाड़ी की कीमतें बढ़ गई, कहां से पूर्ति होगी। अभी एक नया काला कानून ला दिया जी, ड्राइवर को 10 साल की सजा। कौन कल को अपने बच्चों को ड्राइवर बनाएगा या कौन ड्राइवरी करेगा। ये ड्राइवरी से अच्छा, ड्राइवरों की ये स्टेटमेंट है, ये ड्राइवरी करने से अच्छा हम उसकी मूंगफली की रेडी लगा देंगे, सब्जी की रेडी लगा देंगे। एक तो वो बेचारा रात दिन रोड में घूम के देश की सेवा कर रहा है, दिन को भी सर्विस दे रहा है, रात को सर्विस दे रहा है। ऊपर से उसको ऊपर इतना काला कानून थोप दिया है कि 10 साल की सजा भुगते है। कहाँ उसका परिवार जाएगा, 10 लाख रुपए कहाँ उसका परिवार जाएगा, कहाँ उसके बाल बच्चे जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री से कोई कुछ नहीं करने वाला जी। बहुत आश्वासन देते हैं, हमने यहाँ बड़े बड़े मंत्री बुलाए, बड़े बड़े नेता बुलाए, आश्वासन दे के चले जाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कई घोषणाएं की हुई, बहुत घोषणाएं, कोई लागू नहीं हुए। एमपी बॉर्डर पे उस पे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने घोषणा की सर बॉर्डर हट गया, तक नहीं हटे। कहते 60 किलोमीटर के टूल में कोई टूल नहीं लगेगा। आप मेरे साथ अभी चलो टोल टैक्स पे, टूल वाले सोनीपत में ही 8 टूल है, सोनीपत में 8 टूल और है। आपके साथ इतनी मार पिटाई टूल वाले कर दोगे कि आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाए। कोई सुनवाई नहीं है। आप सोनीपत ही चल जाओ ना, दिल्ली से सोनीपत। हमारे अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट आजादपुर से अतुल विज जी। सोनीपत में ही 8 टोल है जो 60 किलोमीटर के दायरे में है, तो कोई भी सुनाई नहीं। बहुत समस्या है। दिल्ली गाड़ी नहीं एंटर कर सकते। हिमाचल के रहने वाले हम गाड़ी लाते हैं, डरते हैं हम यहाँ गाड़ी लाने के लिए दिल्ली। हमारे को वैसे ही नोच के पुलिस वाले खा जाते हैं। कम से कम हमारी एक गाड़ी का खर्चा, हमारा भाड़ा होता है 20,000 रुपये, और जिसका खर्चा हमारा आता है 10,000 रुपये, दिल्ली में एंट्री गई। क्या करें।
इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो पहले टैक्स देती है, बाद में गाड़ी रोड पे चढ़ती है। आज तक गवर्नमेंट ने ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन से प्रेसिडेंट मोहन सिंह, आज जो प्रोग्राम ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, इसमें आज सारे भाई हम इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सारे एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हुए हैं। और सरकम चांस रहा कि आज जो प्रोग्राम हम 28 तारीख करने जा रहे हैं, आज से 4 दिन पहले ही एक नया कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, हिट एंड रन, जिसमें कि 10 साल की सजा तक का प्रावधान है और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हम चाहते हैं कि सरकार को कम से कम ट्रांसपोर्टर से राय लेके इस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। आज रोड के ऊपर रोड रेज के दुनिया भर का केस आता है, गलती छोटी गाड़ी का होता है और जो इसका सजा है वो बड़ी गाड़ी भुगतना पड़ता है। आज ड्राइवर को लोग रोड पे पीट के मार देता है। यदि ड्राइवर मौके पर रुकेगा तो ड्राइवर पीटेगा और मरेगा। ड्राइवर अपना जान बचाने के लिए भागता है रोड से, वहां से गाड़ी को छोड़ के। लेकिन सरकार ने इसके जो अभी नई कानून लाया है, इससे ड्राइवर कहीं न कहीं भयभीत है, डरा हुआ है कि आज गाड़ी पे कोई ड्राइवर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यदि ट्रक इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाना है, इसी कानून में दोबारा से एक बार नए तरीके से संशोधन करना चाहिए, जिससे कि ये जो भय का माहौल व्याप्त है पूरे इंडस्ट्रीज में, इससे निजात मिले और ड्राइवर को भी इस काम को करने के लिए फिर दोबारा से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ट्रक इंडस्ट्री, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये बंद हो जाएगा। कोई ड्राइवर काम नहीं करे, चाहे ट्रक ही क्यों ना हो, ट्रक हो, टैक्सी हो, और भी कोई गाड़ियां हैं, जिससे कि कहीं हिट एंड रन का मामला आएगा तो वहाँ ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा नहीं, आगे से काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगा, माननीय भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कानून को दोबारा से एक बार नए तरीके से इसमें संशोधन करने की जरूरत है। और आज जी इसमें सर मांग क्या है आपकी? मांग पहला, आज जो ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में, वो ये नया कानून है। साथ ही साथ जब सरकार ने यूरो 4 और यूरो 6 लाई है, इसमें ये था कि ये पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं, फिर भी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है पूरी दिल्ली में। दूसरा रहा कि टोल टैक्स हमेशा जब लागू होता है, उसके बाद पैसा जब सरकार के पास आना शुरू हो जाता है, तो टोल टैक्स घटना चाहिए, ना कि टोल टैक्स बढ़ना चाहिए। आज से जो 4 साल पहले टोल 500 का था, आज 1400 हो चुका है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि टोल टैक्स पे भी अंकुश लगना चाहिए। और आज यहाँ पे कई तरीके के जो परेशानियां होती है, मैं चाहूंगा सरकार इस पे ध्यान दे। ई चलान सरकार ने लाया, ई चलान, आज गाड़ी गलती हो ना हो, लेकिन वहाँ सैटेलाइट से गाड़ी दिल्ली हो, कहीं हो, लेकिन चलान उसका आता है। तो मैं ई चलान को भी बंद किया जाए। आज के डेट में 30-50 हजार रुपया चलान के नाम पे आता है। तो मैं चाहूंगा इसको भी इमीडिएट इसको बंद किया जाए, नहीं तो आने वाला टाइम में है। आज सर पहले हमारी सारी फेडरेशन, संजय गांधी वेलफेयर एसोसिएशन ये यहाँ पे हाजिर है। मुद्दे मेन गडकरी साहब आ रहे हैं। मुद्दे मेन आज जो नया 10 दिन से स्टंट चला है गवर्नमेंट की तरफ से, काले कानून आया ड्राइवर को लेके एक्सीडेंट के ऊपर 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इन कानूनों को वापस करने की रिक्वेस्ट करेंगे। उनको कहेंगे ये ड्राइवरों के प्रति बहुत नुकसानदायक काले कानून कह सकते हैं, बिल्कुल वो शरेआम है। सर क्या इसमें नुकसान हो सकती है? इसमें नुकसान ऐसे है जी, उनका कहने का मतलब ये है, अभी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के नहीं जाएगा, तो पब्लिक ड्राइवर को पीटती है, मारती है। कई केस तो ऐसे हुए हैं, ड्राइवर को आग तक लगा दी, गाड़ी को आग लगा देते हैं, ड्राइवर को आग लगा देते हैं। ड्राइवर इस मार से बचने के लिए साइड में इधर उधर होता है। तो अब गृह मंत्री साहब कहते हैं वो इधर उधर होगा तो उसको 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो ड्राइवर क्यों गाड़ी चलाएगा? करीब आज हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं, करीब 50,000 70,000 जो ड्राइवर समझदार है, उन्होंने गाड़ियां खड़ी करके अपने घर चले गए हैं। तो ये ट्रेड आने बहुत बड़ा संकट है, ये ट्रेड के लिए एक। अभी देखा जाएगा कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी कमियां होती है। क्या कमी होती है सर ड्राइवर में? मान लो ड्राइवर ने नशा करा है या कुछ, हम इस मुद्दे पे कह सकते हैं, पर ड्राइवर चलती गाड़ी में ब्रेक फेल होगी, बैरिंग टूट गया, धुंध पड़ रही है, कारण ड्राइवर के कम है, ड्राइवर का एक कारण है और प्रगति के 50 कारण है, मैकेनिकल के हजारों कारण है। स्टीयरिंग फेल हो गया, प्रेशर ब्रेक लीक हो गया, पाइप लीक हो गया, आज ठंड पड़ रही है, ब्रेक दबाती प्रेशर पाइप फट जाता है। तो ये 50 कारण ये है। ड्राइवर का सिर्फ एक नशा है, ड्राइवर का एक नशा कारण, बाकी हजारों कारण है जो प्रगति के हैं और मैकेनिकल के हैं। ड्राइवर का कम कसूर है इसमें।
उसकी बाद में इंक्वायरी हो सकती है, 10 साल की सजा नहीं हो सकती। सर सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से आज यही मांग है जी, पहले तो ट्रेड हमारा बहुत नुकसान में जा रहा है, डीजल टोल के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, डीजल टोल को कम रेट कम करे जाए, फिर ये काला कानून आ रहा है इसको तो बिल्कुल वापस करवाएंगे, पूरी रिक्वेस्ट करेंगे, नी रिक्वेस्ट करेंगे, इसके प्रति धरना भी लगाएंगे। आपके बगैर सवाल किए मैं बता देता हूँ, आज जो प्रोग्राम है ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से रखा गया है। हिंदुस्तान की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ केवल दिल्ली एनसीआर की जो एसोसिएशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव ही आज यहाँ मौजूद हैं, और ये हम लोग सभी एक काला कानून जो आज भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों पर थोपा गया है उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सन 2019 में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया था, जिसके अंदर उनका मानना ये था कि इस कानून को लागू करने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जबकि गडकरी साहब ने एक्सप्रेस वे के ऊपर स्वयं अपने आप पत्रकारों के समक्ष ये माना कि ये ह्यूमन नेचर है, दुर्घटनाओं में किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी जब तक हम लोग अपने नेचर को नहीं बदलेंगे। तो ये इस प्रकार के कानून हम लोग क्या कहते गए हैं। मैं जो हमारे परिवहन मंत्री जी और जो हमारे गृह मंत्री जी ने जो हम लोगों के ऊपर ये कानून थोपे हैं उनसे आग्रह करूंगा आपको चैनल के माध्यम से इन कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि जो अभी नया काला कानून अपने गृह मंत्री जी ने हम लोगों को थोपा है उसके चलते हुए कोई भी ड्राइवर, कोई भी सारथी भाई आज काम करने के लिए तैयार नहीं है। सारथी भाई गाड़ी छोड़ो आंदोलन करने के लिए उतारू हो चुके हैं, कई स्टेटों से इसके रुझान भी हम लोगों के समक्ष आ चुके हैं। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना है कि आप इस कार्य कानून को प्रभाव से वापस लीजिए, जिससे कि देश चले ना। कानून को क्या क्या लागू किया गया, क्या क्या लागू किया गया? अभी जो इन्होंने काला कानून जो लागू किया है जिसमें ड्राइवर अगर हिट एंड रन करके भागता है तो उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि कानून बनाने वाले लोग ये नहीं समझते कि ये कानून जो आप लागू कर रहे हैं इससे बेनिफिट किसको होगा। आखिर ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद भागता क्यों है। हमारे देश के अंदर रोड रेस की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती है, आप लोग न्यूज चैनल के माध्यमों से देखते हैं। ड्राइवर एक तरफ तो कानून बनता है कि आप सेल्फ डिफेंस में किसी को गोली भी मार सकते हैं, एक तरफ वही मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता। रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर के भागने का मकसद केवल ये होता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागता है, और ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को सूचित नहीं करता। भागने के बाद वो सूचना भी देता है पुलिस को कि भी मैं यहाँ से भाग चुका हूँ, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उससे किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आप एम्बुलेंस भेजिए, पूरी इंटीमेशन देता है। बट जान बचाने के लिए मजबूरन उसको भागना पड़ता है। इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जिससे कि जितने भी सारथी भाई अपनी गाड़ी छोड़ करके जा चुके हैं वो तुरंत वापस आए। सर अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो अगला कदम क्या रहेगा? सरकार यदि इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन उन लोगों ने देख लिया होगा। किसान आंदोलन से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, लेकिन यदि हम लोग सड़क पर आकर के बैठ गए तो पूरे देश के अंदर त्राही मच जाएगी, ना तो हॉस्पिटलों को दवाई सप्लाई होगी, ना छोटे बच्चों को दूध मिल सकेगा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको कोई भी सरकार किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकती। कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू की तरफ से सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को आह्वान करके इकट्ठा किया है, और जितनी भी हमारी यूनियंस हैं सभी यूनियन आज हमारे साथ हैं। हम ट्रक इंडस्ट्री जो आज बर्बाद हो रही है उसको बचाने के लिए सामूहिक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारा जो मकसद है, सबसे पहला गाड़ी 12 साल की होनी चाहिए, और दिल्ली में जो एनजीटी लगाई जा रही है, जो लूट करी जा रही है, यूरो 6 के नाम पर जो सरकार की लूट है वो बंद होनी चाहिए। पहली, सरकार टोल टैक्स बढ़ाती है जिसमें गाड़ी वाले को पता नहीं होता, और अभी सरकार ने एक काला कानून हमारे ऊपर और थोप दिया जो ड्राइवरों को 10 साल की सजा हिट एंड रन के रूप में दी है। इसका मकसद ये है कि जो सरकारी तंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है। मोदी सरकार की जो नीति है वो सही नहीं लगी, क्योंकि हमारे जो ड्राइवरों के ऊपर ऐसी FIR दर्ज कर दी जाएगी जो ड्राइवर की गलती भी नहीं होगी। तो हम सरकार का इस कानून के लेकर विरोध करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि कानून वापस ले। सर देखा जाए ड्राइवर की कहीं ना कहीं कमियां भी होती है जो उसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। ड्राइवर की गलती नहीं होती है कई बार, और ड्राइवर की गलती होती भी है तो वो चीजें लागू नहीं होंगी, क्योंकि अफसरशाही हावी हो गई है, लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही सरकार में।
तो हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह का कोई फैसला ना ले।